एक ऐसा जंगल जहाँ सुबह पंछियों की चहचहाहट से शुरू होती और रात चांदनी में चमकती थी। उस जंगल का राजा था शेरू, लेकिन उसके बारे में एक बात कोई नहीं जानता था। वो अंदर से बहुत ही डरपोक था। वह हमेशा मजबूत दिखने की कोशिश करता, लेकिन रात होते ही उसकी हिम्मत जैसे खो ही जाती थी। एक रात शेरू जब आराम से सो रहा था, तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से आवाज आई। शेरू चौंका। उसने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। उस रात शेरू सो नहीं पाया। अगली सुबह जंगल के बीचों बीच अजीब से पैरों के निशान मिले। ना ही वो शेर के थे, ना हाथी के, और ना ही किसी अन्य जानवर के। पूरे जंगल में खौफ फैल गया। पेड़ों पर बैठा एक बंदर जिसका नाम मोटू था, वह ये सब देख रहा था। उसने सोचा, वाह, डर तो मुफ्त में फैल रहा है, थोड़ा और मजा लिया जाए। रात को फिर वही आवाज, लेकिन इस बार और डरावनी। यहाँ कोई नहीं बचेगा। शेरू के रोंगटे खड़े हो गए। अब उसे यकीन हो गया था, जंगल में कोई अदृश्य ताकत आ गई है। अगले दिन एक हाथी जिसका नाम गज्जू था, उसने एक मीटिंग बुलवाई। सभी जानवर इकट्ठा हुए। हिरण, लोमड़ी, खरगोश, सभी जानवर। सबकी एक ही बात थी, हमें कुछ करना होगा। लेकिन कोई भी रात में बाहर निकलने को तैयार ही नहीं था। तभी आगे आया एक छोटा सा खरगोश जिसका नाम चीकू था। उसने कहा, भाइयों, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें उसका सामना करना पड़ेगा। चीकू की बात सुनकर सभी जानवर हंस पड़े। तभी उन जानवरों में से एक जानवर बोला, तुम करोगे सामना? चीकू कुछ नहीं बोला, उसने बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसके मन में चल रहा था, हाँ, आज रात। अगली रात हवा धीरे धीरे चल रही थी। चीकू चुपके से निकल पड़ा। उसका दिल भी डर रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। कुछ ही देर में वो शेरू के इलाके तक पहुंच गया। चीकू झाड़ियों के पीछे छुपा बैठा था। चीकू को भी वो डरावनी आवाज सुनाई पड़ने लगती है। हिस। चीकू पहले तो डरा, फिर वह धीरे से उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। झाड़ियों के पीछे कुछ हिल रहा था। चीकू ने झांक कर देखा, मोटू बंदर, लेकिन उसके हाथ में कुछ था, एक अजीब सा काला कपड़ा और एक बांस की पाइप। चीकू सोच में पड़ गया, ये तो मोटू है, लेकिन ये इतनी डरावनी आवाज कैसे निकाल पा रहा है? तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, हुस। चीकू चौंका, ये दूसरी आवाज कहाँ से आ रही है? अब तो मामला और रहस्यमय हो गया। अब वो बंदर जिसका नाम मोटू था, वो भी डर रहा था। उसने कहा, भाई, ये आवाज मैंने नहीं निकाली। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अब दोनों को समझ में आ गया, जंगल में सच में कुछ और भी है। उसी समय वहाँ पर शेरू भी आ गया। पहले तो वो भी डर गया, लेकिन उसने देखा कि सब डर रहे हैं, तो उसने खुद को संभाला। शेरू धीरे से आगे बढ़ा और जोर से दहाड़ा, बोला, कौन है वहाँ? सामने आओ। झाड़ियों के पीछे से निकला एक छोटा सा उल्लू जिसका नाम था टुई टुई। वो हंस रहा था। टुई टुई बोला, मैं तो बस अपनी एक नई आवाज़ की प्रैक्टिस कर रहा था।
पूरा जंगल इकट्ठा हो गया था। मोटू शर्मिंदा खड़ा था। शेरू मुस्कुरा रहा था। तभी चीकू बोला, देखो, डर असली नहीं था, हम सब ने मिलकर उसे बड़ा बना दिया। और तभी सारे जानवर हंसने लगे। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि डर अक्सर सच नहीं होता, हमारी कल्पना उसे राक्षस बना देती है। सच का सामना करने की हिम्मत ही असली ताकत है, और कभी कभी मजाक भी बड़ा खतरा बन जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार के बहुत सारे कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल देसी टून को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें।